नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई लोकेश यादव लेके आ चुका हूँ एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि है अपने टोंक रोड पे। अगर आप टोंक रोड या जगतपुरा या चाकसू पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पे और सबसे प्रीमियम टाउनशिप है द ग्रेटर जगतपुरा। द ग्रेटर जगतपुरा 75 बीघा की बड़ी टाउनशिप है जिसका फर्स्ट फेज़ जो है अपन ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें 350 प्लॉट हैं। और इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो लगभग सोल्ड आउट है। मुश्किल से 10 से 12 प्लॉट आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी एक बारी ये प्रोजेक्ट अपन देखें। क्योंकि टाउनशिप है, जेडीएस अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्री चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है और जयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पे है। डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो ये अपने 3 महीनों का डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट का काम निरंतर चालू है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। जयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पे और प्रीमियम टाउनशिप ये है कि इसके मुकाबले की टाउनशिप आपको जयपुर में मिलेगी भी नहीं। क्योंकि दो स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मिनी सिनेमा हॉल जो कि पूरे जयपुर में आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही शानदार जगह है। सामने आप देख रहे हैं एंट्री गेट का काम चल रहा है और सेम एज इट इज़ एंट्री गेट जो अपन ने वीडियो में दिखाया था, मार्केटिंग वीडियो में, सेम एज इट इज़ अपन डेवलप कर रहे हैं। और मैं आपसे बात करूं तो सामने है ही लैंड पुलिंग स्कीम है जेडी की, जो कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। 652 बीघा की लैंड पुलिंग स्कीम है जिसमें जेडीए का मतलब आगे जाके दफ्तर वगैरह आएंगे इसके अंदर और इकोनॉमिक हब है। और आपने सुना होगा कि गुजरात से ग्रोथ सिटी का भी आ रही है, वो ग्रोथ सिटी भी इसी एरिया में आएगी। जो कि ये जो टाउनशिप है अपनी, तो आपने सुना होगा पहले जयपुर एयरपोर्ट के लिए शिवदासपुरा में जगह रिजर्व थी 2500 हेक्टेयर, उसमें से अब तो वो तो किशनगढ़ बन गया, तो उसको कैंसिल करके अब जो ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर से 2500 हेक्टेयर में से 60% तो उन्होंने रेजिडेंशियल जेडीए ने अप्रूव कर दिया और 40% खुद के पास रखा है, जिसके अंदर कॉमर्शियल, इकोनॉमिक और लैंड पुलिंग स्कीम जैसे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे हैं तो भी ये टाउनशिप आपके लिए बहुत बेहतरीन है और रेजिडेंशियल पर्पज से देख रहे हैं तो इससे बेहतरीन टाउनशिप आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। 50+ इम्यूनिटीज़ इसके अंदर है, इसके मुकाबले की टाउनशिप आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। तो अपन आइए टाउनशिप का एक बार डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, ये अपना प्रोजेक्ट है द ग्रेटर जगतपुरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपन ने एंट्री गेट इसके अंदर दिखा रखा है, सेम एज इट इज एंट्री गेट अपन ने डेवलप कर दिया है। द ग्रेटर जगतपुरा जेडीएस अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, हाई फ्लाई रियल एस्टेट से ये टाउनशिप है। इसमें आपकी कोई रजिस्ट्री चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। अगर मैं आपको टाउनशिप के मैप की बात करूं तो ये बरखेड़ा का अपना 100 फीट का रोड आ गया। इससे अपन ने एंट्रेंस ले ली 60 फीट रोड की। ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, ये सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ के आएगा। ये जो 60 फीट का एंट्रेंस है, आगे जाके क्लॉक टावर है जो कि आपको सामने दिख रहा है। ये क्लॉक टावर बन रहा है, ये आपके रिंग रोड से भी दिखेगा, ये क्लॉक टावर इतना बड़ा बनेगा। इसके बाद में ये आपके 200 गज के प्लॉट्स आ गए और फिर उसके बाद में 40 फीट का रोड आ गया। मतलब टाउनशिप के अंदर 40 फीट से छोटा तो कोई रोड ही नहीं है। आप ये देखो, इतनी प्रीमियम टाउनशिप है, इसके मुकाबले की टाउनशिप आपको कहीं नहीं दिखेगी। कॉमर्शियल शॉप्स हैं, ये अपने प्लॉट्स आ गए 200 गज के और इसके पास में फिर 216 गज के, फिर 152 गज का और ये नीचे आप देख रहे हैं 252 गज के प्लॉट हैं। 111 गज के 3 ब्लॉक हैं टाउनशिप के अंदर। 40 फीट से छोटा रोड नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये अपना 8 बीघा का पार्क डेवलप कर रहे हैं। ये 8 बीघा का पार्क है जिसके अंदर योगा मेडिटेशन सेंटर, मिनी इंडोर थिएटर, इंडोर गेम्स एरिया, इंडोर लाइब्रेरी, बुद्धा स्टेचू और 2 स्विमिंग पूल है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, जैन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, 2 तो इसके अंदर टेम्पल है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल है, टेनिस कोर्ट है, गजेबो है और फाउंटेन है, किड्स प्ले एरिया है और पार्किंग है। ईवी चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि भविष्य को देख के टाउनशिप को बनाया गया है। तो अभी ईवी व्हीकल्स का चल रहा है, तो उस हिसाब से ये टाउनशिप है अपनी। ये आपने 60 फीट का एंट्री गेट, 60 फीट रोड पे एंट्री गेट है, इससे एंट्रेंस ले ली। अपन सीधा चलते हैं तो सामने क्लॉक टावर आएगा और ये क्लॉक टावर इतना बड़ा बनेगा कि आपकी रिंग रोड से ही नज़र आएगा सीधा सीधा। लोकल कन्वेंस की मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे सभी लोकल बसेस चल रही है। जैसे जयपुर से अजमेरी गेट से लेके अपने यहाँ टोंक रोड शिवदासपुरा तक पूरी बसेस अभी भी चल रही हैं। आपको ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं मिलेगा जहाँ लोकल कन्वेंस, प्रोजेक्ट तो बहुत आते हैं पर लोकल कन्वेंस वाला प्रोजेक्ट आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। जहाँ कि आपके प्रोजेक्ट के बाहर निकलते ही आपको बस वगैरह पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। 100 फीट के रोड से ये 60 फीट का एंट्रेंस अपने ले लिया। और मैं आपसे बात करूं तो ये जो अपनी टाउनशिप है ये इकोनॉमिक हब के अंदर आती है। इकोनॉमिक हब जेडी के द्वारा है, जिसके अंदर जेडीएन मैंने आपको बताया कि 2500 हेक्टेयर की जगह है, उसमें से 60% तो रेजिडेंशियल अप्रूव किया है, बाकी जो है जेडीएन खुद के पास रखा है 40% में कॉमर्शियल की दृष्टि से बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
कैसे अपने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का काम चल रहा है और निरंतर चल रहा है। और ये 3 महीनों का डेवलपमेंट है दोस्तों। जब ये प्रोजेक्ट लगभग सोल्ड आउट है, 10 से 12 प्लॉट अपने पास इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये देखो आप, जब इसका सेकंड फेज आएगा वो तो 4 से 5 हज़ार रुपये रेट बढ़ के आएगी। और जब तक इसका डेवलपमेंट का काम भी लगभग पूरा हो चुका होगा। ये वाटर हार्वेस्टिंग लाइन और सीवरेज लाइन का काम हो चुका, अब रोड्स का काम चल रहा है। और मैं आपको बात बताऊं तो अपनी 75 बीघा की बड़ी टाउनशिप है, तो इसको मेंटेनेंस के लिए भी रखना होगा। अब मेंटेनेंस की मैं आपसे बात करूं तो जो कॉमन एरिया की लाइट्स है, जैसे रोड लाइट्स वगैरह हो गई, या रिसेप्शन एरिया की, या पार्क में जो भी अपन एम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, वो सारी लाइट का जो मेंटेनेंस है वो सोलर सिस्टम से चलेगा। तो लाइट का जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल शून्य हो गया। उसके बाद में आपका रहा कि इतनी बड़ी टाउनशिप है तो कम से कम 4 गार्ड और 4 माली तो अपने को लगेंगे, क्योंकि 4 माली अगर अपने के 6 से 7 बीघा का अपना ये पार्क है जिसका आप एक राउंड निकालते हो तो वो 1.5 किलोमीटर का हो रहा है। तो उसकी देखभाल करने के लिए 4 माली चाहिए होंगे और 4 ही अपने को गार्ड्स वगैरह चाहिए होंगे, क्योंकि 75 बीघा की बड़ी टाउनशिप है तो सिक्योरिटी पर्पज से भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। पूरी टाउनशिप के अंदर CCTV कैमरास का प्रावधान है। टाउनशिप में सिंगल इंच कोना भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो कैमरा की निगरानी में ना हो। सिक्योरिटी पर्पज से भी शानदार है। और टाउनशिप के अंदर इंटरकॉम फैसिलिटी है, जैसे कोई आता है आपसे मिलने तो आप अगर उसको अलाउ करते हो कि हाँ मेरा जानकार है, आप उनको कम्युनिटी हॉल में भेज दीजिए या गेस्ट रूम में बैठा दीजिए, तभी वो टाउनशिप के अंदर एंटर होगा, नहीं अदरवाइज़ वो टाउनशिप में एंटर भी नहीं हो सकता। तो आपके जैसे कल को कहीं प्रोग्राम हुआ, आप कहीं चले जाते हैं तो पीछे फैमिली की भी ट्रेन नहीं है, और लोग अगर आप घर को भी खाली छोड़ के जा रहे हैं, अकेले ताला लगा के जा रहे हैं, तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यार कोई चोरी वगैरह हो जाएगी। ऐसा है। आप जैसे देख रहे हैं ये अपने प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, और बता देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर का काम कंप्लीट है, रिसेप्शन एरिया का और क्लब हाउस का काम चल रहा है। आप ये देखो दोस्तों कितनी जोरों शोरों से काम चल रहा है। मतलब 3 महीनों में इतना लग्जरी डेवलपमेंट, क्या ये बताऊँ मैं आपको। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, बट कुछ इसके अंदर हाइलाइट्स हैं। जैसे लग्जरी एंट्री गेट मैंने आपको दिखाया, आउटर बाउंड्री वॉल विथ वायर फेंसिंग, आउटर लाइब्रेरी, इंडोर लाइब्रेरी, आउटर जिम, इंडोर जिम, योगा मेडिटेशन सेंटर, इंडोर योगा, इंडोर थिएटर भी है, मूवी थिएटर भी है अपनी टाउनशिप के अंदर, ये देखो आप। और क्लब हाउस है, राम मंदिर है, जैन मंदिर है, वेडिंग बाय है, प्लॉट डिमार्केशन है और पार्क व्यू। मैं आपको बात बताऊं तो टाउनशिप के अंदर 3 तो वाटर वेयरिंग है, अब 3 तो बोरिंग करा के दे रही है, और 3 हार्वेस्टिंग बोरिंग है। रोड साइड प्लांटेशन रहेगा और इंडोर प्ले जोन रहेंगे। गेस्ट रूम भी अपने टाउनशिप के अंदर है। आपको जयपुर में जल्दी से किसी टाउनशिप में आपको गेस्ट रूम वगैरह नहीं मिलेंगे। क्लब हाउस पार्किंग है, EV चार्जिंग स्टेशन है, गजेबो है, लैंडस्केपिंग पार्क है, और भी बहुत कुछ है। आउटडोर एक्टिविटी जोन भी है। ये देखिए आप, सोलर प्लेट्स हैं, सोलर प्लांट फॉर कॉमन एरिया। क्लॉक टावर मैंने आपको दिखाई दिया, बास्केटबॉल है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, पार्किंग है, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड है। और देखिए आप जो पार्क का एंट्रेंस गेट है वो कितना शानदार है। स्विमिंग पूल है 2 तो, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। वाटर बॉडी फाउंटेन है, जॉगिंग ट्रैक। अगर आप इसके पूरे, मैंने जैसे आपको दोबारा बता रहा हूँ, जैसे अगर आप इसका पूरा एक राउंड भी निकालते हो तो वो भी 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा आपके। ये देखो अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन है, अंडरग्राउंड वाटर लाइन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, फाइबर लाइन नेटवर्क है, बूम बैरियर है, स्पीड ब्रेकर्स है, 60 फीट एंड 40 फीट रोड प्लॉट एक्सपेक्ट। AWS LIG MIG के प्लॉट्स भी हैं, वो अपने पास नहीं है। गार्बेज कलेक्शन है। ये आप देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये सामने आपको पार्क है। ये आपका टाउनशिप तो आपकी इधर रह गई 75 बीघा की, जिसके अंदर से ये 40 बीघा में अपना अप्रूव करवाया है। बाकी की 35 बीघा की जो सामने आपको ये एरिया दिख रहा है, ये बोर्ड्स वगैरह उसके उधर आएगी। तो अब अभी तो ये 40 बीघा के अंदर ही देखो कितना बड़ा, मतलब कि एक शानदार है। और जब ये मतलब प्लांटेशन हो जाएगा और रोड्स वगैरह हो जाएगी तो क्या ही व्यू आएगा। और इसके अंदर आप मकान बना के रहेंगे तो ऐसी फैसिलिटीज़ तो आपको जयपुर में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो 80 to 90% लोनेबल है, किसी भी बैंक से आप करवा सकते हैं। ये देखिए आप, आपके पार्क का काम चल रहा है, बहुत ही शानदार जगह है। और ये रोड का काम चल रहा है, बहुत ही शानदार जगह है। आप ये देखो कि ये प्लॉट है, अब प्लॉट से ये रोड कितनी ऊँची है, मतलब रोड भी एक नंबर मजबूत है अपने, ऐसे नहीं है, क्योंकि रेरा से रजिस्टर्ड है। और बहुत ही शानदार जगह है। जैसे मैं आपको बताऊं, पास के अंदर ग्रोथ सिटी है, इकोनॉमिक हब है और लैंड पूलिंग स्कीम है। तो JD के सबसे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो टोंक रोड पे आने वाले हैं वो इसी एरिया में आने वाले हैं। और अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से देखें तो भी यहाँ पे आप आराम से अपना मकान बना के रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 महीनों के अंदर इसका डेवलपमेंट का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीनों में इतना हो गया तो मानो आप 2 से 3 महीनों में इसका काम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर जो सेकंड फेज़ है
वो सेकंड फेज आएगा और वो 4 से 5 हज़ार रुपये गज बढ़ के आएगा। अभी 60 फीट और 40 फीट रोड पे अपने पास सेम रेट है। प्लॉट अपने पास 100 फीट रोड पे भी है, वो कॉमर्शियल प्लॉट है, ऐसा है। कॉमर्शियल शॉप्स भी हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मैं डिस्प्ले पे अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, एक बार कॉल करें और एक बार विजिट करें। अगर आप टोंक रोड पे प्लॉट लेने का विचार कर रहे हैं और आपने एक बार ये प्रोजेक्ट देख लिया तो 101% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप इसमें प्लॉट लोगे। बाकी प्लॉट लेने की गारंटी अपनी है। आप एक बार विजिट करें और अपना प्लॉट बुक करें। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, लेना ना लेना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको देखते ही पसंद आएगा। प्रोजेक्ट बहुत ही प्रीमियम है, इसके मुकाबले का प्रोजेक्ट आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ब्रोकरेज फ्री है, रजिस्ट्री चार्जेस नहीं है, विजिट बिल्कुल फ्री है, 80 to 90% लोनेबल है। 40 फीट और 60 फीट रोड पे प्लॉट्स हैं, 111 गज, 200 गज, 216 गज, 252 गज, 150 गज, ऐसे गज के प्लॉट हैं। इसके अंदर अपने पास 300 गज के भी प्लॉट हैं। तो अगर कोई बड़ा प्लॉट लेना चाहे तो 300 गज के 2 प्लॉट भी वो ले सकता है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जयपुर में आप प्रॉपर्टी का एक बार विचार कर रहे हैं टोंक रोड पे, तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर विजिट करें, इसको विजिट करना मिस ना करें। और आपने इसका नाम सुना भी होगा, द ग्रेटर जगतपुरा का, हाई फ्लाई रियल एस्टेट से। तो दोस्तों एक बार कॉल करें और विजिट करें। धन्यवाद।